चलो अब एक दो अपील और कर देता हूँ। आज तो छुट्टी का दिन है, रजा नोटी, दो बातें कहने का मन है। आज दोपहर की चर्चा विस्तार से करेंगे, करना है मुझे दोपहर में, टाइम से आ जाना 2:30 बजे। कहो तो अभी छोड़ दूँ? एक बात अभी से मानस बना के रखो कि मैं देखता हूं कि आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परिग्रह परिमाण करो। तो परिग्रह परिमाण तो आप नहीं करोगे, मुझे नहीं मालूम, करो आप, लेकिन कम से कम जो यूजलेस परिग्रह है उसका सदुपयोग करो। वो घर में रखे रखे 10-5 साल में भंगार नहीं बननी चाहिए। बचपन की साइकिल, वैसे ही फ्लैट है, जगह तक तो है नहीं रखने की, कभी इधर टांग देते हैं, कभी खिड़की बाहर घुसमुट्टा लटका देते हैं, कभी पीछे रख देते हैं, और धूल धानी। अब बाइक आ गई आपके घर में, वो साइकिल पड़ी है। मैं जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोचिंग तक जाने के लिए पैर पैर चलना पड़ता है। लता मंगेशकर इसी बम्बई में एक गीत गाने के उसे 8 रुपये 10 रुपये मिले थे पहली बार में, और 20 किलोमीटर आना जाना पड़ा था उसे पैदल। झोपड़पट्टी में रहती थी वो। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं। आपकी साड़ियाँ साल भर में एक बार पहनते हो तो रख लो, नहीं पहनते हो तो कम से कम उनको यूज करो। बच्चों के कपड़े, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, मैंने आप उन कपड़ों का सदुपयोग कर। मैं नहीं कह रहा हूँ आप अपने पैसे का सदुपयोग कर। मैं जानता हूँ आपके घरों में कितनी साड़ियाँ, कितने साइकिल, और भी बहुत आइटम ऐसे, बर्तन ही होंगे यूजलेस बर्तन, यूजलेस। यूजफुल है तो रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन यदि हो तो सभी लोग आज सोचना। मैं बहुत जल्दी के ऐप बनाना चाहता हूँ, ऐप वेबसाइट पर, और आप उस पर डाल सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, मैं आगे भी कह रहा हूँ आप ही लोगों को अभी समझाने के लिए। कई बार हमारे घरों में भोजन बच जाता है, फिर हम जिस तरह से पॉलीथीन बांध की दाल रख दी, पॉलीथीन में सब्जी रख, रोटी रख दी, और फिर डस्टबिन में डाल दी। हो सकता है सीधे गाय नहीं मिलती, यहाँ तो बोरीवली में तो मिल भी जाती है मेरे ख्याल से, यहाँ दिख जाती है मुझे, और जगह पता नहीं मिलती नहीं मिलती। इंदौर में एक बहुत प्यारा संगठन है, आहार नाम से है शायद, जहाँ तक है, फूड या आहार नाम से। रेस्टोरेंट, होटल और शादी विवाह के प्रोग्राम, जहाँ कहीं भी यदि भोजन बचता है तो उस ऐप पर फ़ोन कर देते हैं लोग, सभी लोग। तो वहाँ से एक गाड़ी आती है, वैन आती है, जितना आइटम आपके पास जितनी मात्रा में, आप उन्हें बता देते हैं इतना हमारे छोले बचे हैं, इतनी पूरी बची है, इतना इडली बची है, सांभर बचा है, उतने बड़े बड़े बर्तन लेके आते हैं, ले जाते हैं, फिर गरीबों की बस्ती में जाके सबको खिलाते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन उनको देख सकते हो खिलाते हुए। गरीब लोग बढ़िया भोजन करते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं, और अपना समय, टाइम, वो वस्तु बेस्ट नहीं जाती। कई बार आपने देखा हुआ शादी के बाद लोगों ने सारे छोले सड़क पे फेंक दिए। वेस्टेज ना हो तो इस तरह का एक ऐप, यदि आप समझदार, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट हैं तो यहाँ बनाइए। थोड़ा सा करुणा करिए, लोक सेवा भी कीजिए। विनोबा भावे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिक सेवा की है भारत की, यूनिक। बहुत कम लोगों को पता होगा, नए लोगों को तो। गांधी जी को तो फिर भी आप जानते हैं, नेहरू जी को जानते हैं, लेकिन विनोबा भावे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। विनोबा भावे ने छोटी उम्र में घर से निकल गए थे देश सेवा के लिए। 10-12 साल जेल गए वो अलग। उन्होंने एक काम किया था। 1947 में पाकिस्तान से आने वाले हरिजन लोग जो बेघर हो गए थे, सड़कों पर पड़े थे, खाने को रोटी नहीं, पानी नहीं, बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं। वे पहुंचे बिहार की साइड, तो उन्होंने पूछा क्या करें, आपकी व्यवस्था क्या करें। बोले हमें कुछ मत दो, आप कपड़े मत दो, रहने की जगह मत दो, हमें ज़मीन दिला दो तो हम मेहनत करके अपना बना के खा लेंगे, कमा खा लेंगे। अब बड़ी मुसीबत, गवर्नमेंट भी नई नेहरू जी की, लंबी चौड़ी प्रोसेस में वो ज़मीन मिलने में तो लग जाएंगे साल 2 साल। तो गवर्नमेंट के प्रयास नहीं किए उन्होंने, लोकल गवर्नमेंट से भी प्रयास नहीं किए। उन्होंने भरी सभा में मीटिंग की और एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि 1 लाख एकड़ जगह मैं दे रहा हूँ। उसके कहने से उसने 1 लाख एकड़ जगह दी। फिर उन्हें लगा कि ऐसा तो सब जगह ले सकती, बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास ज़मीन फालतू पड़ी, काम नहीं आ रही।
उन्होंने पूरे देश में पैदल चलना शुरू किया, गाड़ी बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, पैदल चल करके हर गांव में जाते थे, मार्मिक भाषण देते थे। और उस भाषण के बाद उन्होंने लाखों, उनने करीब 12-13 करोड़ या कितनी एकड़ जगह डोनेट ली और उन लोगों को दिलवाई। ये बहुत बड़ा काम है। हम जैन हैं, हम समर्थ हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि हम अनयूजफुल भोजन और अनयूजफुल ऑर्नामेंट्स, जो कपड़े वगैरह हों, जो भी कुछ हो, यदि हम उसका भी प्रयोग करें तो आप बहुत काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे। आप ऐप बनाइए तो आप बनाइए, नहीं तो मेरी ऐप पर आप लिख दीजिए, मुझे ऐसे लोगों का पता है जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। एक साड़ी धोकर के पहन रही है, एक जैन महिला, एक साड़ी धोकर पहन रही है, सिर में 6-6 महीने तेल नहीं डाला, ऐसी जैन महिला भी है। ऐसी विडो महिला भी हैं, शादी हुई और थोड़े दिन बाद विडो हो गई, अब पूरे ससुराल में उसका तिरस्कार है, हैंड टू माउथ स्थिति है। क्या करें? सारा पीहर वाले कह रहे दूसरी शादी कर लो, और वो कह रही नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। अब घर भी नहीं छोड़ पा रही संपत्ति की आशा में, और रह भी नहीं पा रही। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कोई बहन परेशान मत हो और कोई भाई परेशान मत हो। जिसे साइकिल की ज़रूरत है मुझे बोलो, जिसे कपड़ों की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत है मुझे बोलो, धन की ज़रूरत है मुझे बोलो, बिल्कुल बोलो। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अभी भी फैल जाए। मेरा बस चले तो जैन मात्र नहीं, प्राणी मात्र के दुख दूर हो जाए। मेरे को जैन नॉन जैन का कोई भेद नहीं, मैंने बिल्कुल कह रखा है, कोई भी महिला यदि सील का पालन करती है, पुनर्विवाह नहीं करती, तो हम उसकी रक्षा करेंगे।